नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत मैंने पहले भी श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सी कहानियाँ जो कि मैंने सुनी और आज तक पढ़ी, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। और वही मैं आज फिर से, जो भी मैंने नानी की कहानियों के अंतर्गत सुना है, तो श्री कृष्ण जी के जन्म से अब तक जितना भी मुझे ज्ञात है वो कहानियों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। और पिछली कहानी का लिंक मैं इस कहानी में डाल दूँगी। तो प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, नानी की कहानियों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म। एक समय की बात है, पूरे संसार में बहुत से राजा निरंकुश और अत्याचारी हो गए थे और वह असुरों के जैसे ही व्यवहार करने लगे थे। इससे पृथ्वी पर बहुत दुख बढ़ा, तो पृथ्वी एक गऊ का रूप धारण करके रोती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची। पृथ्वी ने जब ब्रह्मा जी को शोकाकुल होकर अपनी सारी विपदाओं के बारे में बताया, तो भूमि देवी को देखकर ब्रह्मा जी तो बहुत दुखी हुए और वह क्षीर सागर में विष्णु जी के पास जाने लगे। उन्होंने शिव जी को भी अपने साथ ले लिया। पृथ्वी के पालन करने की जिम्मेदारी विष्णु जी उठाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव जी पृथ्वी का संहार करते हैं। तो क्योंकि विष्णु जी ने पृथ्वी का पालन करना है, एक बार पहले भी बहुत से रूप धारण करके उन्होंने पृथ्वी को अत्याचारों से मुक्त करा था और वराह रूप धारण करके भी उन्होंने अभी इससे पहले ही पृथ्वी की रक्षा करी थी। तो भगवान विष्णु ने, जब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने पृथ्वी की पीड़ा के बारे में सुना, तो उन्होंने उन्हें संदेश दिया वह जल्दी ही पृथ्वी लोक में असुरों के संहार और भक्तों की रक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए धरती पर वासुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और उन्होंने अपने प्रकट होने से पूर्व सभी देवताओं को अपनी पत्नियों के साथ संसार में किसी न किसी रूप में उनके जन्म से पूर्व ही उपस्थित होने के लिए कहा। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा पर शासन कर रहा था। शूरसेन के पुत्र वासुदेव जी देवकी को ब्याह कर अपनी पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने बहुत सा दहेज और सैकड़ों रथ दिए थे। अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे। उस समय अग्रसेन जी का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव जी के रथ की घोड़े की रास अपने हाथ में लेकर अपनी प्यारी बहन और बहनोई को उनके घर छोड़ने जा रहा था। जब दूल्हा और दुल्हन जा रहे थे, बहुत से मधुर स्वर, शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग, बहुत सुंदर संगीत बज रहा था। बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकल रही थी। बहुत से रथों में अनेक दास दासी, देवकी की सुंदर सखियां भी नवयुगल के साथ जा रहे थे और उस रथ को देवकी के भ्राता कंस हाँक रहे थे। बहुत सुंदर समा बंधा हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर तभी आकाश से अचानक से एक आश्चर्यजनक आवाज़ आई, जिस आवाज़ ने विशेष रूप से कंस को कहा, अरे मूर्ख कंस,
जो इस बहन का रथ तुम हाँक रहे हो ना, इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। भोजवंशी अग्रसेन का पुत्र कंस सबसे अधिक आसुरी था। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही उसने अपनी बहन देवकी के केश पकड़े और उसे तभी मारना चाहा, पर वासुदेव ने, उनके पति ने, बीच बचाव करते हुए कंस से कहा, हे मेरे प्रिय साले, तुम महानतम योद्धा और पराक्रमी के रूप में जाने जाते हो। अपनी बहन की विवाह के शुभ अवसर पर उसे मारकर सोचो तो तुम किस तरह से जाने जाओगे। हम सबने आकाशवाणी सुनी है, तो तुमको तुम्हारी बहन से तो कोई खतरा नहीं है, खतरा तो तुम्हें बहन के पुत्रों से है। वो इस समय कोई भी पुत्र उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि उसके पुत्र ही होंगे या पुत्रियां, या होंगे भी या नहीं होंगे, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन सब पुत्रों को अगर कोई होते हैं तो मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। अपनी बहन को मत मारो। कंस को पता था कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने वासुदेव और देवकी को वापस ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। प्रत्येक वर्ष उन दोनों के पुत्र जन्म होते और कंस उन बालकों को विष्णु का अवतार समझकर उसकी हर संतान को दीवार पर देकर मारता था, और इस तरह से वो उसकी प्रत्येक संतान को मारता रहा। उसने केवल वसुदेव और देवकी को ही नहीं, अपितु अपने पिता अग्रसेन को भी बंदी बना लिया था, और अब उसने स्वयं को ही राजा घोषित कर दिया था। राजा बनने के उपरांत उसने और भी आसुरी शक्तियां इकट्ठी करी और बहुत से असुरों राजाओं से अपनी मैत्री कर ली थी, जिनका नाम था प्रलंब, बक, चामूर, तूर्णावृत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक। ऐसे सब आसुरी राजाओं से उसने दोस्ती कर ली थी। यहाँ तक कि उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा बाणासुर, भौमासुर, ऐसे राजाओं से भी उसने मैत्री स्थापित कर ली थी। यदुवंश, जहाँ की श्री कृष्ण जी का जन्म होना था, उस वंश से तो वह बहुत शत्रुता करने लगा था। कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव जी के 6 शिशुओं का वध कर दिया। अब की बार जब देवकी 7वीं बार पुनः गर्भवती हुई तो उन्हें पता लगा कि उनके गर्भ में अब भगवान विष्णु जी ने आश्रय लिया है, पर वो दुखी भी हो रही थी कि कंस उनके इस पुत्र को भी और पुत्रों के जैसे मार देगा। वासुदेव जी की एक पत्नी और थी, रोहिणी, जो कि वृंदावन में छिपकर राजा नंद और रानी यशोदा के घर निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर बिखर कर छुप कर रह रहे थे। देवकी माता और वासुदेव जी को भयभीत देखकर कृष्ण जी ने अपनी योग शक्ति माया से कहा, तुम देवकी के गर्भ से मेरे अंश शेष को वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। उसके उपरांत मैं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और तुम नंद यशोदा के घर पुत्री रूप में जन्म ले लेना। इस योजना के अंतर्गत वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ से बलराम और देवकी के गर्भ से स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। इससे पहले भी संसार में असुरों का संहार करने हेतु विष्णु जी ने श्री राम का और शेषनाग जी ने लक्ष्मण जी का अवतार लिया था। अब की बार शेषनाग जी ने बलराम का
और विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित होना था। जब योग माया ने शेषनाग जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो सबने यही सोचा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो चुका है। जब श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए तो देवकी माता का सौंदर्य तो देखते ही बनता था। उनके चेहरे की चमक से ही कंस एकदम विचलित हो उठा। उसे विश्वास हो गया था कि उनका काल देवकी के गर्भ में आ चुका है और वह हर समय सोते जगते हर समय सिर्फ अपने शत्रु के रूप में श्री कृष्ण जी को ही याद करते रहते थे। अत्यधिक बेचैनी से वह श्री कृष्ण जी के अवतरित होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी तो कहते हैं कि शत्रु भाव से भी यदि कोई श्री कृष्ण का पूजन करे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। किंतु आज के संदर्भ में यह वाली बात कोई सोचे कि मैं शत्रु भाव से ही श्री कृष्ण को भजन करूँगा और फिर कृष्ण जी ही मुझे मारने को आएंगे, कहीं ये ना हो जाए, उससे पहले ही वो किसी और से मर जाए। इसलिए आज यह शत्रु भाव नहीं, मन से ही भजन करें। आज इतना शक्तिशाली और इतना ज्ञानी ऐसा होना असंभव ही है, इसलिए शत्रु भाव से भजन ना करें। माता देवकी के गर्भ में विष्णु जी के आने के उपरांत सारे मुनिजन बहुत सुखी हो गए और स्वर्ग के सारे देवता किसी न किसी रूप में गोकुल में जन्म लेने लगे। उस समय हर जगह पूर्व में पश्चिम में शांति और संपन्नता का वातावरण हो गया। आकाश में सारे शुभ नक्षत्र आने लगे, नदियाँ जल से परिपूर्ण हो गई, सरोवर में कमल खिल गए, मंद मंद हवा बह रही थी। एक दिन तब अर्धरात्रि में भगवान विष्णु माता देवकी के समक्ष प्रकट हुए। वासुदेव जी भी श्री कृष्ण जी के चतुर्भुज रूप, जिसमें कि शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए थे, कौस्तुभ मणि की माला पहने हुए थे, पीतांबर धारण करे हुए थे। भगवान के इस अद्वितीय रूप को देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन दोनों ने पूजन करते हुए भगवान से शिशु रूप में आने की प्रार्थना की। माता देवकी ने कहा, मैं तो अपने भाई कंस से भयभीत हूँ, आपको देखकर बहुत अभिभूत हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने वासुदेव जी को कहा, मुझे आप गोकुल में नंद जी के घर छोड़ाओ। कंस के कारागार में वासुदेव जी श्री कृष्ण जी का आज्ञा का पालन कैसे करें? वो तो कारागार में थे और बंदी थे। वो ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कारागार के द्वार खुल चुके थे और सारे पहरेदार सो चुके थे। वासुदेव जी ने जब कृष्ण जी को गोद में उठाया तो भले ही अर्धरात्रि थी, परंतु कृष्ण जी चंद्रवंशी थे। चंद्रमा इतना अधिक प्रकाशित हो रहा था मानो कोई दिन निकल रहा हो। उन्हें सारे रास्ते स्पष्ट नजर आ रहे थे। आकाश में गर्जना के साथ भीषण वृष्टि हो रही थी। जब वासुदेव जी ने इस तरह से अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो यमुना में भले ही पानी उफन रहा हो और गरजती लहरें उठ रही हों, परंतु फिर भी यमुना ने वासुदेव जी को नदी पार करने के लिए मार्ग दे दिया। वासुदेव जी ने जब कृष्ण जी को यमुना में अपने सिर पर उठाया तो शेषनाग जी ने अपने फन फैलाकर वासुदेव जी को छतरी के जैसे ढक लिया था। वासुदेव जी जब यमुना पार कर नंद जी के निवास स्थान पर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे और माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था। वासुदेव जी चुपके से घर में घुसे और अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को वहाँ सुलाकर उनकी पुत्री को अपने साथ लेकर आ गए। वापस आने पर जब उन्होंने यशोदा माँ की पुत्री को देवकी माँ की गोद में डाला तो सब यथावत पहले के जैसे ही हो गया। अचानक से सबकी नींद खुल गई, कारावास के दरवाजे बंद हो गए
और सब वैसा ही हो गया। पुत्री ने रुदन आरंभ कर दिया। पुत्री के रोने की आवाज़ सुनकर जब सैनिकों ने कंस को सूचना दी तो कंस ने खुशी से कहा, चलो अब मेरा क्रूर काल जो उत्पन्न हो गया है उसे मारकर अब तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। परंतु जब देवकी ने उनसे कहा, यह पुत्र नहीं है, पुत्री है, इसे क्यों मारते हो? तुम्हारा काल तो पुत्र होना था। परंतु क्रूर कंस इतना डरा हुआ था कि उसने उस पुत्री को भी मारने का निश्चय कर लिया था। और जैसे ही उस कंस ने उस पुत्री को और बच्चों के जैसे बहुत जोर से फेंक कर गिरा कर मारने की चेष्टा की, वह योग माया आकाश में उड़ गई और आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई और आकाशवाणी के रूप में कंस से बोली, अरे क्रूर कंस, क्यों अपनी बहन के प्रति इतना क्रोधित हो रहा है? तुम्हारा काल तो पैदा हो चुका है। अब कंस अत्यंत भयभीत हो गया था और श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया था। ऐसी ही कृष्ण जी से संबंधित जो भी मेरी जानकारी नानी की कहानियों से हुई है और आज तक हुई है, वह मैं आगे भी सुनाती रहूँगी। और जो कहानियाँ मैंने सुनाई है उनका लिंक भी मैं इस कहानी में दे दूँगी। इसके अतिरिक्त मैंने अपना एक बहुत सारा सीरियल का धारावाहिक एक लिखा हुआ है जो कि मैं धारावाहिक रूप में ही प्रस्तुत करना चाहूँगी। किसी से यह धारावाहिक छूट ना जाए, इसलिए कृपया मेरे चैनल को जो सुनना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद जी। और आगे की कहानी भी मैं श्री कृष्ण जी की सुनाती रहूँगी। आप कृपया सुनते रहें। नमस्कार जी।